एक बार प्रेम से बोले सियावत रामचंद्र की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं रघुबर तेरी आरती, उतारूं रघुबर तेरी आरती। राम बिरह व्याकुल भरत, भरत सानुज सहित समाज पहुनाई करी हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सभी लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ रात्रि माता की इस पवित्र पावन बेला में आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी। बाबा भरद्वाज जी महाराज मन में विचार करते हैं, सोचते हैं श्री भरत जी महाराज को देखकर, राज्य परिवार को देखकर, राज परिवार को देखकर बाबा भरद्वाज जी मन में विचार करते हैं कि मुनि सोच पाउन बड़ न्योता, तस पूजा चाहिए जस देवता। उनके जाने के बाद ऋषि बाबा भरद्वाज जी महाराज विचार किए कि बड़े पाहुने का निमंत्रण है, अतः देवता के अनुसार ही पूजन भी होना चाहिए। देवता के अनुसार पूजन होना चाहिए। अस्तु, बाबा श्री बाबा भारद्वाज जी ने रिद्धि सिद्धि को याद किए, अपनी भक्ति को याद किए। उन्होंने सिद्धियों का ध्यान किया। जैसे लोग कहते हैं ना कि ये बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं, सिद्धता प्राप्त किए हैं बाबा, तो उसी तरह से बाबा श्री बाबा भारद्वाज जी सिद्धियों को याद करते हैं, ध्यान करते हैं उनका, और वे अणिमादिक सिद्धियां आकर बोली कि हे स्वामी, जो आज्ञा हो वह करूं। बाबा लिखते हैं कि तब प्रसन्न हो बाबा भरद्वाज जी, बोले कि श्री राम जी के विछोह में, दुख में, श्री राम जी के दुख में भाई शत्रुघ्न और सब समाज सहित श्री भरत जी व्याकुल है, अतः इनका सत्कार कर थकावट दूर करो। बाबा भरद्वाज जी महाराज उन सभी सिद्धियों से कहते हैं कि श्री भरत जी महाराज एवं राज परिवार की थकावट दूर करो।
रिद्धि सिद्धि बाबा भरद्वाज जी का वचन सिर पर रख अपने को बहुत सुभागी समझी, अपने को बहुत सुभागी समझी, बहुत बड़ी भाग्यशाली अपने आप को समझी। और आपस में वे कह रही हैं कि श्री राम जी के छोटे भ्राता श्री भरत जी अनुपम पावने हैं। श्री भरत जी महाराज अनुपम पावने हैं। कथा यहीं पर विराम हुई थी प्रभु। अब यहीं से पुनः कथा आगे गाने जा रहे हैं। गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो, आप सभी लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ। रिद्धि सिद्धि सिर धरी मुनिवर बानी, बड़ भागिनी आपो ही अनुमानी। कहीं परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। इस प्रकार से आपस में बात करती हुई बाबा भरद्वाज जी के चरणों में सादर प्रणाम करती हुई वो रिद्धि सिद्धि अपनी माया फैलाई। और इस प्रकार उनकी माया फैली कि अनेक प्रकार के छोटे बड़े घर बन गए। उन घरों की अच्छी अच्छी सजावट हो गई। उन घरों में खाने पीने का हर एक सामान सुरक्षित जगह जगह पर रखा हुआ है। सोने के लिए बिस्तर, खाने के लिए भोजन, हर तरह की सारी व्यवस्थाएं रिद्धि सिद्धि ने कर दिया। बाबा जी लिखते हैं, चौपाई के माध्यम से कथा स्वीकार करें, गलती को क्षमा करें आप लोग। मुनिपद बंदी करिय स्वयाजू, होई सुखी सब राज समाजू। अस कही रचऊ रुचिर गृह नाना, यही बिलो की बिल खाई विमाना। भोग विभूति पूरी भरी राखे, देखत जिन्हि अमरय बिलाखे। दासी दासी साजु सब लीन्ही, जोगवत रही मनहु मनु दीने। सब समाजु सजी सीधी पल माही, जे सुख सुरपुर सपने नाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। बहुरी सपरिजन भरत कहूँ, ऋषि असयाय सुपाई। विधि विस्मयदायक विभव, मुनिवर तप बहुरी सपरिजन भरत कहूँ, ऋषि असयाय सुदीन।
विधि विस्मयदायक विभव मुनिवर तप बल की। एक बार प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। मुनिपद बंद करिए सोई आजू, तब ऋषि के चरणों की वंदना कर। वही करना होगा कि जिससे सारा राज्य परिवार सुखी हो। आपस में बात करती हुई कहते हैं कि हमें वही कार्य करना होगा जिससे सारा राज्य परिवार सुखी हो। ऐसा कहकर सुंदर अनेक भवन तैयार किए, जिसे देखकर विमान भी लज्जित हो जाते थे। भोग विभूति भूरि भरि राखे, देखत जिन्हीं अमर अभिलाखे। उन घरों में भांति भांति की भोग विलास का सामान भर दिए कि जिन्हें देखकर देवता चाहना रखते हैं, और बहुत से दासी दास रख दिए कि जो मन में लगाए रहें। सब समाज सज सिद्ध पल माही, जे सुख सुरपुर सपने नाही। सिद्धियों ने क्षण भर में ही सारा सामान ठीक कर दिया कि जो देवलोक में भी नहीं मिल सकता। पहले तो सभी लोगों को जिसकी जैसी रुचि थी, मन के अनुकूल सुंदर सुखकारी वास दिए, रहने का स्थान दिए। बहुर सपरिजन भरत कहूं, ऋषि आयस अस दीन। फिर मुनि महाराज जी ने कुटुंब के सहित बाबा श्री भरत जी फिर मुनि महाराज ने कुटुंब के सहित श्री भरत जी महाराज को एक भवन में रहने को कहा। बाबा भरद्वाज जी ने एक भवन में रहने को कहा कि आप सब लोग इस भवन में रहिए। और उस भवन की जिस भवन में बाबा भरद्वाज जी ने श्री भरत जी महाराज को परिवार सहित रहने के लिए कहा, उस भवन की शोभा का वर्णन करते हुए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि सब समाज सज सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने नाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। बहुर सपरिजन भरत कहूं, ऋषि अस आयसुदीन। सिद्धियों ने क्षण भर में ही सारा सामान ठीक कर दिया कि जो देवलोक में भी नहीं मिल सकता है। पहले तो सभी लोगों को जिसकी जैसी रुचि थी, मन के अनुकूल सुंदर सुखकारी वास दिए। फिर मुनि महाराज ने कुटुंब के सहित श्री भरत जी को एक भवन में रहने को कहा कि जिस घर को मुनि महाराज ने अपने तपोबल से, अपनी तपस्या के बल से ऐसा बनाया था बाबा श्री भरद्वाज जी महाराज ने अपनी तपस्या के बल से एक ऐसा भवन बनाया था कि जिसे देखकर ब्रह्मा को भी अचरज होने लगा। ब्रह्मा को भी अचरज होता था। उस घर में बाबा भरद्वाज जी महाराज श्री भरत जी महाराज को रहने के लिए गए। आगे बाबा लिखते हैं चौपाई के माध्यम से कथा में कि जब श्री भरत जी महाराज ने ऋषि महाराज के प्रभाव को देखा तो राजाओं की सारी संपत्ति बहुत छोटी प्रतीत मालूम हुई, बहुत छोटा दिखाई देने लगा। बाबा भरद्वाज जी की इस कुटिया को, उस घर को देख करके श्री भरत जी महाराज, बाबा जी लिखते हैं चौपाई के माध्यम से,
मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लोग लगे लोकपति लोका। सब लघु लगे। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाजु नहीं जाई बखानी, देखत बिरति बिसारहि ज्ञानी। आसन शयन सुबसन बिताना, वन वाटिका बिहग मृग नाना। सुरभि फूल फल अमिय समाना, विमल जलाशय विविध बिताना। असन पान सुचि अमीय से, देखी लोग सकुचात जमी से। सुरभि सुरतरु सबही के, लखिय भिलासु सुरेशु सची के। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, सब कहें सुलभ पदारथ चारी। अस्त्रक चंदन बनितादिक भोगा, देखी हरस विस्मय सब लोगा। संपत्ति चकई भरत चक, सुनियाय मुनियाय सुखिलवार। नित्य ही निशियाश्रम पिजरा, राखी भाभिनुसार। एक बार प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की जय। श्री भरत जी महाराज ऋषि महाराज के प्रभाव को देखा तो राजाओं की सारी संपत्ति छोटी दिखाई दी, छोटी प्रतीत हुई। वहां जो सुख का सामान था, ज्ञानी भी उस संपत्ति को देखकर अपना विराग भूल जाते। इस प्रकार रिद्धि सिद्धि ने सारी व्यवस्था वहां पर कर दी। पल भर में, समय ही नहीं लगा। जब श्री भरत जी महाराज जिसमें ज्ञानी भी उस संपत्ति को देखकर अपना विराग भूल जाते। आसन शयन सुबसन बिताना, जिसमें आसन शयन सुंदर कपड़े, शामियाना वन उपवन पक्षी, अनेक प्रकार के हिरन, सुगंध वाले फूल
अमृत के समान फल और अनेक भांति के पवित्र तालाब थे। असन पान सूचि अमीय अमी से असन पान सूचि। खाने पीने की वस्तुएं विमल अमृत सी थीं, जिनको देखकर अयोध्यावासी तृप्ति हो गए। प्रत्येक के घर देख इंद्र और इंद्राणी भी उसमें रहने की इच्छा करती थीं। इस प्रकार उन घरों की सजावट को देखकर राजा इंद्र और उनकी पत्नी इंद्राणी ये लोग भी उस घर में रहने की इच्छा करते हैं कि ऐसा घर हमको भी रहने के लिए मिले, ऐसी इच्छा रखते हैं। इस प्रकार से सारी सजावट, सारी व्यवस्था रिद्धि सिद्धि माता ने की। सुरसुरभि सुरतर सबही के लखि अभिलाष सुरेश सची के। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध वायु बहता है। शीतल मंद सुगंध वायु बहता है। सब लोगों को अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सुलभ है। माला, चंदन और स्त्री आदि भोग के पदार्थ देखकर सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। सब लोग, वहां पर जितने लोग थे, सब लोग उन सजावट को देखकर, उन सारी व्यवस्थाओं को देखकर सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयस खिलवार। सारी संपत्ति मानो चकई और भरत जी महाराज चकवा हैं। ऋषि की आज्ञा वहेलिया की फांस है, जो उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में लाकर इकट्ठा कर दिया है। मासा पारायण 29वां विश्राम। फिर श्री भरत जी महाराज ने तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया और समाज समेत मुनि महाराज को जाकर सिर नवाया, सिर झुका प्रणाम किए। ऋषि महाराज की आशीष पाकर सिर पर चढ़ाई और फिर दंडवत करके बहुत विनय की श्री भरत जी महाराज। इसके पीछे चतुर मार्गदर्शकों को साथ ले बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि इस प्रकार श्री भरत जी महाराज युमराज परिवार वहां पर वो रात व्यतीत की। सुबह हुई और जब सुबह हुई तो फिर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं निमज्जन तीरथ राजा नाई मुनि है सिरु सहित समाजा। ऋषियायसु आशीष सिर राखी करि दंडवत विनय बहु भाती। पथ गति कुशल। जब सुबह हुई तो श्री भरत जी महाराज वहां से आगे चलने के लिए मुनि महाराज को प्रणाम करते हुए आज्ञा मांगते हैं और मुनि महाराज साथ में
दो चार 10 लोगों को रास्ता बताने के लिए उनके साथ लगा देते हैं। पथ गति सुकुशल साथ सबलीने, चले चित्रकूट ही चित चीने। राम सखा राम सखा कर दीन लागू, चलत देह धरी जनु अनुरागू। नहीं पद त्राण नहीं पद त्राण, शीश नहीं छाया। पे मुनि मुप्रतो धर्म माया, लखन राम सिय पंथ कहानी। पूछत सखई कहत मृदु बानी। राम बासी थल बिटप बिलोके, पुर अनुराग रहत नहीं रोके। देखि दशासुर बरिसहि फूला, भई मृदुमयी मग मंगल मूला। किए जाहि छाया जलद, सुखद बहई बरबाती। दस मगु भयउन राम कहूँ, जस भा भरत ही जात। एक बार प्रेम से बोलिए श्यामत रामचंद्र की जय। कीन्ह निमज्जन तीर्थ राजा श्री भरत जी महाराज ने तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया और समाज समेत मुनि महाराज को सिर नवाया। ऋषि महाराज के आशीष पास सिर पर चढ़ाई और फिर दंडवत करके बहुत विनय की। पथ गति कुशल साथ सब लीने। इसके पीछे चतुर मार्गदर्शियों को साथ ले चित्रकूट को चल दिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के मित्र निषाद राज के कंधे पर हाथ रखे हुए श्री भरत जी महाराज ऐसे जा रहे थे मानो शरीर धरकर प्रेम जा रहा हो। भरत जी महाराज के रूप में नहीं पद त्राण शीश नहीं छाया। इनका प्रेम नेम व्रत तथा धर्म छलहीन है और रास्ते में निषाद से श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और श्री सीता जी की कहानी मीठी बाणी द्वारा पूछते हुए श्री भरत जी महाराज चले जा रहे हैं। राम बासथल बिटप बिलोके श्री रामचंद्र जी के ठहरने का स्थान अथवा वृक्ष देखने पर हृदय की प्रीत रोकने से भी नहीं रुकती। श्री भरत जी की यह दशा देखकर देवता लोग आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे श्री भरत जी महाराज के ऊपर। बादल छाया किए जाते हैं, सुखदायक पवन चल रहा है। अधिक क्या कहें, ऐसा सुखकारी मार्ग श्री रामचंद्र जी के गमन काल में नहीं हुआ था कि जैसा आज भरत जी के जाने से हो रहा है। यहीं पर आपकी कथा को विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो। आप सभी लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ रात्रि माता की इस पवित्र पावन बेला में
स्वीकार करें प्रभु सियापत राम। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। दया किए, कृपा किए, ज्ञान दिए भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दिए भगवन। दया किए, कृपा किए, ज्ञान दिए भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दिए भगवन। दर्द की दवा प्रभु ने है दी, गाए अलविकी प्रभु की आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान। नारद गुणे गान करे, छेड़े बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास अलविकी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु, आप सभी लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ रात्रि माता की इस पवित्र पावन बेला में एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम।